श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 17 दिसंबर से दुर्ग छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। आज 20 दिसंबर की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने नए उपायों की जानकारी दी है। अगर किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की जानकारी की ओर। पहली जानकारी के अनुसार गुरुजी कहते हैं कि मैदान की लड़ाई में अगर आप हार भी गए तो भी बाद में आप जीत सकते हैं, पर मन की जो लड़ाई होती है उसमें अगर आप एक बार हार गए तो जिंदगी भर कभी जीत नहीं सकते। इसलिए मन से कभी मत हारो। अब बढ़ते हैं कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं अगर दूसरे के कहने पर तुम अपनी जिंदगी का निर्णय ले रहे हो तो समझ लेना कि जिंदगी में एक दिन तुम धोखा खाकर बैठोगे और कभी अपनी जिंदगी में उठोगे नहीं। स्वयं जागरूक रहो, अपनी जिंदगी स्वयं चुनो, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने बल पर आत्मनिर्भर बनो। अब बढ़ते हैं कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं कि 2026 आ रहा है, नया साल आ रहा है, तो नए साल की शुरुआत आप मदिरा पीकर ना करें, होटल में ना करें, बल्कि एक लोटा जल शिवजी पर चढ़ाकर उस जल का आचमन कर कर नए साल की शुरुआत करें। अपने माता पिता को प्रणाम करके कुछ उपहार देकर नए साल की शुरुआत करें। एक संकल्प लें कि हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं हम उन बुराइयों को दूर करेंगे। अब बढ़ते हैं कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं कि कुछ लोग बुरी संगत में पड़ जाते हैं, बुरी आदतें उनमें आ जाती हैं, तो उनको हटाने के लिए आप अच्छे लोगों की संगति में जाएं, अच्छे व्यक्ति का संग पकड़ लो और सत्संग करो, तो बुरी आदतें अपने आप धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी। अब बढ़ते हैं कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं एक है शिव, एक है शंकर, एक है भोला। तीन नाम है। शिव का मतलब है जो तुम्हारी सांसों में रमण कर रहा है, जो संसार का पालन करता संहार करता है। दूसरा है शंकर, जिसमें प्राण भी नहीं है, मिट्टी जमीन पत्थर जिसमें प्राण नहीं है वह भी शंकर का प्रतिबिंब है, कंकड़ शंकर माना जाता है। और तीसरा है भोला, अर्थात जिस पशु में, पक्षी में, जलचर में, वायुचर में, अग्निचर में सदा विराजमान है वह है भोला। अब बढ़ते हैं कथा की छठी जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं जिस घर के मंदिर में शंकर का शिवलिंग ना हो तो समझ लेना कि वह मंदिर पूरा सूना का सूना ही माना जाता है। इसलिए अपने घर के मंदिर में शिवलिंग का होना जरूरी है। जो शिवलिंग आपके घर में आसानी से मिल जाए, चाहे तांबे का हो, चाहे पत्थर का हो, चाहे लकड़ी का हो, कोई भी आप ले सकते हैं। अगर आप मंदिर तक जाकर एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, मान लो कि कोई दुख अचानक से आ गया, कोई कष्ट अचानक से आ गया, कोई तकलीफ आ गई और आप मंदिर नहीं जा सकते, तो आप अपने घर में जो शिवलिंग है उस शिवलिंग को थाली में विराजित कीजिए और उस शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ा दीजिए। दिन और रात आप कुछ मत देखना, बस शंकर पर जल चढ़ा देना, शिवलिंग पर जल चढ़ा देना। शिव उसको स्वीकार करके तुम्हारे दुख को दूर कर देंगे। अब बढ़ते हैं कथा की सातवीं जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा तकलीफ में घिरे हुए हैं तो हाथ में थोड़ा सा जल लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर हम पी लेते हैं तो हमारे शरीर में अच्छा लगने लगता है। कथा की आठवीं जानकारी में मैं गुरुजी द्वारा बताए गए एक उपाय के बारे में बताती हूँ। कल रविवार को आप यह उपाय कर सकते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि रविवार को अगर एक लोटा जल भरकर शंकर को समर्पित किया जाता है तो आपके घर में इससे लक्ष्मी की वृद्धि होती है। कल इस उपाय को आप अवश्य करें। अब बढ़ते हैं कथा की नौवीं जानकारी की ओर। एक और उपाय है जो आप कर सकते हैं, यह भी गुरुजी ने ही बताया है। अगर आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही हो तो आपको धतूरे का प्रयोग करना है। आप ऐसा करें, शंकर के मंदिर में जाएं, अपना नाम और गोत्र बोलकर शंकर जी को धतूरा चढ़ाएं और बाबा से विनती करें। बाबा आपको जरूर सफलता प्रदान करेंगे। अब बढ़ते हैं कथा की अंतिम जानकारी की ओर। अंतिम जानकारी में गुरुजी ने आगामी कथाओं की सूचना दी है। अगली कथा 24 से 28 दिसंबर तक पोदार स्कूल के पास ईस्ट मुंबई में होगी। उसके बाद जो कथा होगी वह 4 जनवरी से 10 जनवरी तक 2026 में सूरत गुजरात में कथा रहेगी। फिर 16 से 22 जनवरी बड़ौदा गुजरात में कथा रहेगी। फिर 5 से 9 फरवरी नांदेड़ महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा रहेगी। और फिर 11, 12 और 13 फरवरी को मध्य प्रदेश में शिव महापुराण की कथा हो गई। फिर 14 से 20 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर मध्य प्रदेश में होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
हर हर महादेव।